बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो, अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 23 जनवरी 2019 बुध का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, आप हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। ₹2.5 लाख के जेवरात लूट लिए गए। रियाज में एक सऊदी शहरी के घर से ₹2.5 लाख से ज्यादा मालियत के सोने और अलमास के जेवरात लूट लिए गए। मकामी शहरी ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि रियाज के अल नुज़हा मोहल्ले में उसका मकान है। नामालूम अफराद उसके घर में घुस आए थे। वो बावर्ची खाने का पिछला दरवाजा उखाड़ कर घर में घुसे और वहां से $2,60,000 मालियत से ज्यादा के जेवरात छीन कर फरार हो गए। पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है। सुराग रसानों ने जाए वकूआ से वारदात करने वालों के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं। शराब बनाने वाले 5 एशियाई गिरफ्तार। राबिक पुलिस ने एक ठेकेदार के मातहत पुराने तर्ज के मकान में शराब की भट्टी कायम करने वाले 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन ठेकेदार के मातहत पुराने तर्ज के मकान में शराब कशीद करने वाली भट्टी कायम किए हुए थे। छापा मारकर 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 2 का ताल्लुक फिलिपाइन और 3 का श्रीलंका से है। भारी मिकदार में शराब जब्त की गई। शराब की कशीद में जेर इस्तेमाल आलात भी कब्जे में ले लिए गए। महकमा शहरी हवाबाजी का सरबराह सुबकदोश खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान जारी करके महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल हकीम अल तमीमी को सुबकदोश कर दिया। शाही फरमान में सुबकदोशी के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी गई। सऊदी शहरी की तशहीर और जुर्माना। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने मक्का मुकरमा फौजदारी अदालत के हुक्म पर सऊदी शहरी जमाल बिन महफूज की मकामी अखबारात में तशहीर करा दी। जायदुल मयाद अशिया फरोख्त करने का इल्जाम साबित होने पर फौजदारी अदालत ने उस पर जुर्माना कर दिया था, जबकि जायदुल मयाद अशिया जब्त करके तल्फ करने का हुक्म भी दे दिया था। सांप से लड़कियों के स्कूल में खौफो हिरास फैल गया। अलुलेस के गर्ल्स स्कूल में सांप ने तालिबात और उस्तानियों में खौफो हिरास फैला दिया। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में सांप की मौजूदगी की इत्तला पर खौफो हिरास फैल गया था, ताहम स्कूल बंद नहीं किया गया। इंतजामिया ने मुतल्लिका इदारे के तावन से सांप से छुटकारा हासिल कर लिया। मोहम्मद बिन सलमान से सिंगापुर के नायब वजीर आजम की मुलाकात। सऊदी वली-ए-अहद नायब वजीर आजम व वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाज के उनके दफ्तर में सिंगापुर के नायब वजीर आजम ने मुलाकात की। उन्होंने सऊदी अरब और सिंगापुर के बाहमी ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों खसूसन इक्तिसादी शोबों में फ्रीकैन के दरमियान ताआवन के नए इम्कानात का जायजा लिया। सिंगापुर की हुकूमत सऊदी विजन 2030 के मंसूबों और प्रोग्रामों में शिरकत की ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से उसकी स्कीमों पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वज़राए तिजारत व मादनियात और तालीम भी मौजूद थे। हर एक को वही मिलता है जो उसके नसीब में होता है। दोस्तों, नोश्ताए तकदीर से ज्यादा खुशी मिलती है ना गम। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये अल्फाज किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में जेर तालीम सऊदी तालिबा शिजा अल सलमा के हैं, जो उसने अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले ट्विटर पर अपने अकाउंट में तहरीर किए। शिजा यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां हार्ट अटैक होने पर उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, ताहम अस्पताल पहुंचते ही उसका इंतकाल हो गया था। फैकल्टी की तालिबात ने अपनी सहेली की वफात पर गहरे रंजो मलाल का इजहार किया और ट्विटर पर उसके नाम से ताज़ियती ट्रेंड का एहतमाम किया। गाड़ियों की दरआमद में 7% कमी। महकमा कस्टम के तर्जुमान ईसा अल ईसा ने बताया कि 2018 के दौरान 2017 के मुकाबले में 41,955 गाड़ियां कम दरामद की गई। 2017 में
35.77 अरब रियाल की गाड़ियां दरामद की गई थी, जबकि 2018 में 33.25 अरब रियाल की गाड़ियां दरामद हुईं। इस तरह 7% कमी रिकॉर्ड की गई। कफील की इजाजत के बगैर मुलाजमा नकल कफाला कराने की मजाज। महकमा पासपोर्ट ने बताया कि मुलाजमा अपने कफील की इजाजत के बगैर ऐसी सूरत में नकल कफाला कराने की मजाज होगी जब उसका कफील उसे एयरपोर्ट लेने न पहुंचा हो और उसने 1 माह से ज्यादा अरसा मुलाजमाओं के निगरान इदारे में गुजार लिया हो। सऊदी कवानीन के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचने वाली मुलाजमा के हवाले से ये पाबंदी है कि जब तक कफील या उसका कानूनी नुमाइंदा, जिसको अरबी में मंदूब बोलते हैं, उसे लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं आएगा, तब तक उसे एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत नहीं होगी। 12 घंटे इंतजार के बाद ऐसी मुलाजमा को एक निगरान इदारे की तहवील में दे दिया जाता है। 1 माह तक कफील का इंतजार किया जाता है। अगर वो या उसका नुमाइंदा इस दौरान निगरान इदारे से रजू न करे तो मुलाजमा को वतन वापस जाने या नकल कफाला करवाने का मौका दिया जाता है। मक्का मुकरमा ट्रक उलटने पर शदीद अज़दहाम। मक्का मुकरमा में ट्रैफिक रश के बायस 2 हादसात ने मुश्किल पैदा कर दी। पहला हादसा सर्कुलर रोड 4 पर मुतअद्दिद गाड़ियों में तसादम की सूरत में हुआ, जबकि दूसरा हादसा अल साहिल रोड पर ट्रक उलटने से हुआ। इसकी वजह से शाहराह की कई लाइनें काफी देर तक बंद हो गईं। बाहा गैर मुल्की कैदियों में गर्म मलबूसात की तकसीम। बाहा की जेलों में मुंतजमीन ने गैर मुल्की कैदियों में मौसम सरमा के मलबूसात तकसीम किए। कैदियों ने इंतहाई ममनूनियत का इजहार करते हुए कहा कि हमारे भाइयों ने हमारे दर्द को महसूस किया, इसे हम कभी भूल नहीं सकेंगे। बाहा में दावा सेंटर के जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ ममालिक के कैदियों से मुलाकातें करके गर्म मलबूसात की तकसीम का एहतमाम किया। उन्होंने जेलों के मुंतजमीन की जानिब से ताउन मिलने पर उनका शुक्रिया अदा किया। बकाया जात 60 रोज में अदा होंगे। वजारत खजाना। वजारत खजाना ने इत्मीनान दिलाया है कि 60 रोज यानी 2 माह के अंदर अंदर प्राइवेट इदारों के बकाया जात अदा कर दिए जाएंगे। सऊदी हुकूमत इसकी पाबंदी करेगी। मुतल्लिका सरकारी इदारों को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वजारत खजाना ने तवज्जो दिलाई कि 60 रोज के दौरान उसे अदायगी के जितने अहकाम मौसूल हुए थे उनमें से 99% पर अमल दरामद कर दिया गया। 1% से भी कम अहकाम ऐसे हैं जिन्हें नाफिज नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि अदालती अहकाम की वजह से अदायगी रोकी गई है। वजारत ने तवज्जो दिलाई कि बाज़ सरकारी इदारों और ठेकेदारों के दरमियान रकम पर तनाज़ा चल रहा है, इसकी वजह से अदायगी में रुकावट पैदा हो रही है। ताहम इस तरह की रकम बहुत मामूली है। ठेकेदार या मुतल्लिका फरीक को मसला हल कराने के लिए मुकर्ररा तरीकाकार अपनाने का पूरा हक हासिल है। वजारत का यह भी कहना है कि 90 रोज के अंदर जितनी रकम तलब की गई उसका 97% 30 रोज के अंदर अंदर अदा कर दिया गया। सऊदी अरब हज को सियासी रंग देने का मुखालिफ है। मुफ्ती मिस्र के मुफ्ती आला शेख डॉक्टर शौकी अल्लाम ने कहा कि सऊदी अरब हज को सियासी रंग देने का मुखालिफ है। बाज लोग हज को सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब के कायदीन इसकी इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हज मौसम के इंतजामात शानदार कर रहा है। गुज़श्ता हज मौसम और फिर उम्रा मौसम इसका बेहतरीन और ठोस सबूत है। वो पीर को काहिरा आए हुए सऊदी वजीर इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। सऊदी वजीर मिस्री वजारत औकाफ के ज़ेरे तमाम होने वाली 29वीं इस्लामी सुप्रीम काउंसिल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे थे। मुफ्ती मिस्र ने कहा कि उनका मुल्क हज को सियासी रंग देने की कोशिश की मजम्मत करता है। शेख ने कहा कि सऊदी अरब और मिस्र दुनिया भर में इस्लाम और उसके पैरोकारों की खिदमत एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर कर रहे हैं।
دونوں ملکوں کے قائدین اللہ کی رضا کے لیے اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب حج کو سیاسی رنگ دینے، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے والوں اور منبر و محراب کی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے والوں سے نمٹنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ سعودی وزیر اسلامی امور نے شیخ ڈاکٹر الازہر احمد الطیب سے بھی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ مصر کے وزیر اوقاف ڈاکٹر محمد مختار جمعہ سے ملاقات کر کے مشترکہ تعاون کو فروغ دینے، انتہا پسندی اور فکری انحراف کے خطرات سے امت کو بچانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ آج تک اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MJH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔